जी आप क्योंकि सतीश जी बोल रहे थे, आप क्या सवाल पूछ रहे थे? नहीं नहीं, मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि सतीश जी ने जो सवाल उठाया, वो कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब इतने साफ शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी बातें कह दी, और जैसा कि विदेश सचिव ने बताया कोट अनकोट कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की बातों को समझा, इसके बावजूद आसिम मुनीर को बुलाना, उनको उनके साथ लंच करने का प्रोग्राम ऐसा कहा जा रहा है, ये क्या संकेत देता है? नहीं, मुझे लगता है कि इतना भी मासूम और नासमझ हम में से कोई नहीं है। अरे भाई, डिप्लोमेसी है। पाकिस्तान को तो फंडिंग करता था भाई, टेरर फंडिंग करता था। कोई अमेरिका का ये नया खेल थोड़ी ना है। और ये तो पिछले कार्यकाल में ट्रंप से ही हम मदद रुकवाई थी। नरेंद्र मोदी का वो दबाव था। खुद इमरान खान ने जाके वॉशिंगटन में स्वीकार किया था कि 40-50 हजार आतंकवादी हमारे यहाँ। हमने यहाँ स्थितियां बदली हैं पिछले 10 वर्षों में। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई कि अब हमें बुरा लग रहा है कि पाकिस्तानी जनरल क्यों वहां गया है। जाता ही रहता था भाई, वो तो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, या जो भी रहते हैं, वो अमेरिका जाते हैं, याचक की भूमिका में रहते हैं। आपको क्या लगता है यूं ही वर्ल्ड बैंक से और दूसरी जगहों से पैसे मिल गए? डिप्लोमेसी बहुत क्लियर है। लेकिन भारत कहां खड़ा है? भारत वहां खड़ा है जहां दुनिया की लीडिंग फोर्सेज हैं। हम ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए। और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप हो सकता है कल सुबह फिर उठ के कह दें कि नहीं नहीं, हम ही ने करा है, अभी जारी कर दे बयान। सवाल यहां यह है कि हम भारत के प्रधानमंत्री के बयान पर बात करेंगे। और जो लोग कह रहे हैं, 13-14 बार बोल दिया, हमारे विदेश सचिव कह रहे हैं, हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को विदेश सचिव ब्रीफिंग देते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, सार्वजनिक मंच पर बोलते हैं, एयर बेस पर जाते हैं, वहां बोलते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि देश में कौन से लोग हैं जिनको भारत के प्रधानमंत्री को कमजोर करना है। और मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष को बिल्कुल आलोचना करनी चाहिए। इंदिरा गांधी की आलोचना ऐसे अवसरों पर कभी नहीं की जनसंघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह कभी नहीं की। कभी किसी नेता की ऐसी आलोचना नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी को निशाना सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लगातार 3 बार जीत गए, अकल्पनीय था। और मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था कि ये विपक्ष की पार्टी है, सत्ता में नहीं, ये विपक्ष में अच्छा करती है, विरोध विरोध अच्छा कर लेती है, सरकार को घेर लेती है। वो तो सीख गए सत्ता में आना। लेकिन कांग्रेस, जो राहुल कांग्रेस है, उसकी मुश्किल यह है कि वो समझ ही नहीं पा रही कि विपक्ष की भूमिका क्या होती, देश कैसे सवाल सुनना चाहता है, किन मुद्दों पर चाहता है। क्या इस मुद्दे पर देश ये सवाल सुनना चाह रहा है? और मेरी ये चिंता है। लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक होता है कि प्रतिपक्ष नेता, प्रतिपक्ष, विपक्षी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी, वो देश के साथ चलती हुई दिखे, उनके सवाल उठाए, अपने मन के सवाल थोड़ी नहीं कि दिन में 5 बार झूठ बोल दिया। कहा असीम मुनीर तो परेड में जा रहे हैं, क्या हुआ? झूठ निकला। फिर बोल दिया कि नहीं नहीं, ये तो देखो ये आ गया है, फिर से झूठ निकला। कहा गया नहीं नहीं, G7 में तो बुलाया नहीं, कि फिर से झूठ निकला। G7 लीडर्स की फोटो अपॉर्चुनिटी जो होती है, वो मतलब आप तो कई बार गए भी होंगे ऐसे बड़े सम्मेलनों में, लक्ष्मण जी, सतीश जी तो लगातार लंबे समय तक देखे होंगे। बड़ा क्लियर होता है, जिसकी बैठक होती है उसकी अलग फोटो अपॉर्चुनिटी होती है। जो एक्सटेंडेड ग्रुप होता है, प्रभु दयाल जी बताएंगे, जो एक्सटेंडेड ग्रुप होता है उसकी बाद में फोटो अपॉर्चुनिटी होती है। कमाल की बात यह है कि उसको भी कांग्रेस पार्टी जो लगातार सत्ता में रही है, मनमोहन सिंह जी की फोटोज निकाल के पीछे वाली अब चलने लगी। कहां ले जा रहे हैं? कौन सा डिस्कोर्स खड़ा करना चाह रहे हैं? विदेश नीति पर इस तरह का गैर जिम्मेदार, स्तरहीन विपक्ष आज तक भारत को नहीं मिला। मैं फिर कह रहा हूं, सवाल खड़ा कीजिए, चुनावी लड़ाई लड़िए, कर पाइए तो हरा दीजिए ना। लेकिन पार्टी की विदेश नीति नहीं होती, विदेश नीति देश की होती है। आप जनमत जीत लीजिए, अपने हिसाब से विदेश नीति करिए, जनता को नहीं ठीक लगेगी, अगले चुनाव में हरा देगी। मुझे लगता है ये जो बात आज निशांत यादव, विक्रम आनंद दुबे, आप दोनों को इसका जवाब देना होगा। निशांत, आवाज ब्रेक हो रही है। मैं जवाब देता हूं लक्ष्मण जी। एक मिनट निशांत जी को देने दीजिए, फिर आपके पास आता हूं आनंद जी, एक मिनट। देखिए, जो भी आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सवाल पूछ रही है वो देश के सवाल है। आज देश पूछ रहा है कि विश्व गुरु का गुरु कौन है? ट्रंप है। आज देश बोल रहा है कि नरेंद्र ने सरेंडर क्यों किया। आज देश पूछ रहा है कि जब 26 लोगों की मर गए, 16 लोग पूछ में मर गए, तो मोदी जी 2 दिन बाद बिहार में चुनावी रैली में क्या कर रहे थे? अच्छा, बिहार की चुनावी रैली में मोदी जी इंग्लिश बोलते हैं और जब विदेश में जाते हैं तो हिंदी बोलते हैं। देखिए, मेरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले दिन से कहा, जब ये अटैक हुआ, कि हम सरकार के साथ हैं, जो सरकार फैसला लेगी हम उसके साथ रहेंगे। जब ऑपरेशन सीज फायर हुआ नहीं हुआ,
तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि स्पेशल सेशन करिए, देश को बताइए कि क्या हुआ। लेकिन इनको विदेश में पहले डिप्लोमेट्स भेजने थे जो किसी से मिलके नहीं आए वहां पे। आज हम पूछ रहे हैं G7 मोदी जी होके आए हैं, क्या फायदा हुआ देश को? देखिए, ट्रंप कुछ ही घंटे में ट्वीट करेगा कि मेरा आसिम मुनीर के साथ कितना बढ़िया लंच रहा, लेकिन वो ये ट्वीट नहीं करेगा कि मेरी मोदी जी से क्या बात हुई। देखिए, ये लोगों की आंखों में इसका हम इंतजार करेंगे, आनंद दुबे जी। लक्ष्मण जी, एक व्यक्ति होता है जो रायता फैलाता है और वही रायता को समेटता है। रायता फैला रहा है डोनाल्ड ट्रंप, उस रायते को समेट रहा है हमारा देश या हमारी सरकार या हमारे प्रधानमंत्री। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जिस ट्रंप ने इस रायते को फैलाया है उसे ही साफ करना है, आके सामने कहना है कि नहीं भैया, हमने गलती से कह दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा मध्यस्थता करने का कोई इरादा नहीं था, हमने कह दिया। ये तो हुई एक बात। लेकिन अगर बार बार अगर हम ये कहें कि नहीं यार, ऐसा है कि ट्रंप को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास होना चाहिए कि उस ट्रंप पर होना चाहिए। एग्जैक्टली हम यही कह रहे हैं कि ट्रंप को ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर प्रधानमंत्री जी गले में गले मिलाकर कहते हैं मोदी जी तो अपना ट्रंप जी तो हमारे दोस्त है। अगर डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर जो पाकिस्तान सेना का प्रमुख है उसके साथ अगर डिनर करते हैं तो फिर इसमें कहीं कहीं हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई। हम भारत के रहवासी हैं, सबसे बड़े अगर कोई डिप्लोमेटिक हुए हैं हमारे देश में तो चाणक्य हुए हैं। वो राजनीति और कूटनीति को बहुत अच्छे समझते थे, हम सब उनके वंशज हैं। अरे कमाल तो तब है कि जब हमारी विदेश कूटनीति असीम मुनीर को ट्रंप से दूर करवा दे, असीम मुनीर का डिनर निरस्त करवा दे, ट्रंप उनको समय न मिलने को न दे, उसको कहते हैं चालाकी, उसको कहते हैं। को लेकर के एक वीडियो भी जारी किया है कांग्रेस ने अपने हैंडल पर, और असीम मुनीर के साथ जो लंच होने वाला है उसका हवाला देते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने भारत की विदेश नीति का बेड़ा गर्क कर दिया। ये वीडियो आप भी देख सकते हैं, कांग्रेस के हैंडल पे है। अब मुझे तो नहीं पता, बट मैं अपनी भावना बोला। हाँ, नहीं, आप देखिएगा तो ये एक नैरेटिव यहाँ पे जो देने की कोशिश की जा रही है। सिद्धार्थ, क्या कहेंगे इस पे? देखिए लक्ष्मण जी, पहले मैं 3-4 बातें कही गई हैं विपक्ष के प्रवक्ताओं द्वारा, उनका जवाब दे देता हूं, फिर मैं आसिम मुनीर पर जवाब दूंगा। पहली बात तो कहा गया कि जो रायता फैलाता है वही रायता समेटता है। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में कहूंगा, आपको मेरे को 2 मिनट देना पड़ेगा, विपक्ष के ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, 2 मिनट दिया, 2 मिनट का समय दीजिएगा। पहले कहा गया कि रोज रायता फैलाया जाता है, जो रायता फैलाएगा वही समेटेगा। रोज रायता फैला रहे हैं संजय राउत, देश की डेलीगेशन जा रही है, उसको बारात बता दिया, कहा इस बारात का बॉयकॉट करना चाहिए। कौन समेट रहा है आपका रायता? समेट तो हमारे देश के सांसद रहे हैं। आज देश के विदेश सचिव ने बयान दे दिया, देश की आधिकारिक बात जो समय समय के लिए हमेशा रिकॉर्ड में रहेगी, 2 राष्ट्राध्यक्षों की फोन पर वार्ता हुई है, डॉक्यूमेंट की जाती है, उसको कह दिया कि हम नहीं मानेंगे जब तक ट्रंप नहीं कहेगा। रायता तो आप फैला रहे हैं, समेट कौन रहा है? आप रायता फैलाते जाएं, पर दूसरा कोई रायता फैलाए तो जी ऐसा समेटिए। ये पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि विश्व गुरु का गुरु कौन है? विश्व गुरु किसके लिए कह रहे हैं आप? प्रधानमंत्री है विश्व गुरु? अरे कोई देश को विश्व गुरु कहा जाए, विश्व बंधु कहा जाए, अपने देश की तारीफ हो जाए, उसका उपहास किस लिए बनाते हैं? क्या देश को विश्व गुरु कहा जाएगा, विश्व बंधु कहा जाएगा? आपको उस बात से भी समस्या है क्या? फिर वो पूछ रहे हैं G7 में भारत गया, क्या पाया आपने? नहीं जाए। G7 में बुलाया जाए, नहीं जाए। मनमोहन सिंह को बुलाया गया था, क्यों नहीं गए थे? वो बात अलग है, 2009 के बाद कभी नहीं बुलाया, पर उससे पहले बुलाया जाता था, क्यों गए थे? कभी विपक्ष ने ये बातें कही? मैं ये बातें सिर्फ इसलिए उठा रहा हूं लक्ष्मण जी, ताकि विपक्ष किस स्तर पर जा चुका है ये पूरे देश को देखना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। अगर 100 बार भी कहा जाए किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर एक बारी में उस राष्ट्राध्यक्ष को फोन पर कह दिया कि कोई मध्यस्थता नहीं हो सकती, तो कोई मध्यस्थता नहीं हो सकती। कोई सवाल नहीं बचता इसके बाद, कोई प्रश्न नहीं बचता इसके बाद। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफिशियल अधिकारी ने अगर आकर के कह दिया तो किसी प्रकार से आप इसको स्पिन नहीं कर सकते। पर राजनीति की मजबूरी इतनी भारी हो जाएगी कि आप ऐसा करेंगे और फिर बात करेंगे आसिम मुनीर की। अरे वो तो मुल्ला मुनीर है, दुनिया जानती है क्या है क्या नहीं है। और अमेरिका और पाकिस्तान का क्या पुराना रिश्ता था? अफगानिस्तान के लिए जिन बेसों को हमने तबाह किया, अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है। वो तो अपना देश बेचने गए अमेरिका में। अमेरिका को बुलाना होगा बैठाना होगा बिठाएगा, बुलाना होगा बुलाएगा। भारत ने कह दिया है 0 टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। हमने कह दिया है कि कोई मध्यस्थता नहीं कर सकता। भारत एक सोवरेन देश है, यह है भारत की ताकत, यह है